हेलो गाइस जी, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम के प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934 में और स्थापना हुई थी 1935 में। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम आया 1955 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1957। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन ट्विस्ट संबंधित है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात को बढ़ाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। कथन 2 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू होने से पहले भारत में केवल 17 विशेष आर्थिक क्षेत्र थे। 1965 में विशेष आर्थिक क्षेत्र से पहले आर्थिक ईपीजेड का क्षेत्र था। आर्थिक विशेष आहरण क्षेत्र 1965 में बनाया गया था और एशिया का पहला था जो कि कांडला स्थित था गुजरात के। 2000 में सेज को लाया गया और पहला सेज क्षेत्र भी कांडला ही स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। भारत में सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2 कब शुरू की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति सबसे पहले 1966-67 में शुरू की गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा। वर्तमान में श्वेत क्रांति 2 शुरू की गई है 2024 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम का पूरा नाम क्या है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है और इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। डब्ल्यूटीओ के ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी आती है। खाद्य सुरक्षा सब्सिडी, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के लिए सब्सिडी, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सब्सिडी, रोग नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आते हैं चारों कथन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 में वैध फंक्शन नहीं है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले को शुरू करने से पहले इक्वल का चिन्ह आता है और 2010 में सब्ट्रैक्ट वैध फंक्शन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए और सूची 2 में विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत आता है कि दो राज्यों के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 350 बी के अंतर्गत आता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। ऑप्शन ए का 3, बी का 4। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 3 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान द्वारा हिंदी को भाषा की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी। हिंदी को सबसे पहले राजभाषा
का दर्जा प्रदान करने की बात की थी। आयंकर साहब ने। तो और मान्यता दी गई थी संवैधानिक मान्यता दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सेकुलर शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो ये बनी थी मीरा कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में अधिकारी दिए गए हैं और सूची 2 में विभाग के नाम। तो हमें सही मिलान करना है। महाबलाधिकृत को सेनापति कहा जाता है। महादंडनायक संधि विग्रह को युद्ध मंत्री और भंडार अधिकृत को कहा जाता है राजकोष का अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी। तो यह दर थी ऑप्शन डी 64:1। क्वेश्चन नंबर 16, रिंग ऑफ फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो यह नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विद्रोह को भारतीय किसानों का पहला विद्रोह कहा था? तो यह कहा था नील विद्रोह को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो यूरिया संश्लेषित होता है यकृत में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। त्वचा कैंसर की बात करें तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण संबंधित है डेसिबेल से। वैश्विक तापन की बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 21, रिंग ऑफ फायर का संबंध है। रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत सागर से, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी रिंग ऑफ फायर से संबंधित है। प्रशांत महासागर में भूकंप भी आते रहते हैं और ज्वालामुखी भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,850 फीट की इसकी ऊंचाई है और यह नवीन मोड़दार पर्वत है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वत दिए गए और सूची 2 में महाद्वीपों के नाम। कोइस्कू पर्वत की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। मैकिनेल पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका। एल्ब्रूस पर्वत यूरोप महाद्वीप और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में। 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवीन वलित पर्वत निम्न में से कौन नहीं है?
तो आल्प्स, एंडीज और हिमालय ये तीनों नवीन वलित पर्वत है। किलिमंजारो मोड़दार पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना और नामीबिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल की वीडियो में जीएस थ्योरी की क्लासेज आएगी, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।